ओम। पुस्तक का नाम है मैं हिंदू क्यों बना। लेखक हैं डॉक्टर आनंद सुमन सिंह जी। छपी है क्रांति प्रकाशन से। लेखक की ओर से दो शब्द। धर्म आज के युग में अर्थहीन हो गया है। कारण है कि धर्म व संप्रदाय को पर्यायवाची माना जाना। न तो कभी धर्म समाज ने इसके खंडन की आवश्यकता समझी और न ही कभी बुद्धिजीवी वैज्ञानिक वर्ग ने इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता को अनुभव किया। न इस पर विस्तार से चर्चाएं की। यही कारण है कि धर्म हवा बन गया है। सूर्य एक, चंद्रमा एक, जल वायु पृथ्वी परमात्मा सभी एक हैं। फिर धर्म अनेक अनेक कैसे हो सकते हैं। मत मजहब संप्रदाय रिलीजन व्यक्तियों की कल्पना की उड़ान पर है। धर्म व्यक्ति के जीवन की व्यवहारिकता से जुड़ा एक अध्याय है। जिस प्रकार एक व्यक्ति आँख हाथ पैर के बिना अधूरा है, उसी प्रकार व्यक्ति एवं समाज धर्म के बिना पंगु है, भ्रष्ट है, असामान्य है। यही कारण है कि विश्व की वर्तमान दयनीय दशा। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता, वह तो अनंत वर्षों से प्रवाहमान सभी के लिए सम्मान समान मार्गदर्शक व बुद्धि प्रशस्त का मार्ग है। उसका अनुसरण ही व्यक्ति का कर्तव्य धर्म है। आनंद सुमन सिंह जी। प्रकाशकीय की ओर से दो शब्द हैं। पाठक वृंद, वंदे मातरम। क्रांति प्रकाशन का यह 15वां पुष्प आपके करों में है। मैं हिंदू क्यों बना। यह लेख अनेक बुद्धिजीवियों के प्रश्न का उत्तर मात्र है। अनेक बंधुओं का आग्रह था कि इसको जन सामान्य के कल्याण हेतु पुस्तककार प्रकाशित किया जाए। डॉक्टर आनंद सुमन सिंह, वैदिक प्रवक्ता, महाउपदेशक, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली ने 30 अगस्त 1952 को वैदिक धर्म की दीक्षा ली और एक अभियान का आरंभ किया। विगत 6 वर्षों में देश भ्रमण के माध्यम से अपने तीक्ष्ण तर्कसंगत प्रखर राष्ट्रवादी एवं धार्मिक विचारों से करोड़ों भारतीयों को मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर सुमन अपनी लेखनी से भी साहित्य सेवा में लगे रहे। जहां नहीं पहुंच पाए वहां उनकी पुस्तकों ने अनेक भ्रमित हिंदुओं को ईसाइयत व इस्लाम की मृग मरीचिका में फंसाने से रोका। उनकी नीति राष्ट्र नीति स्पष्ट है। धर्म एक है, उसी का पालन सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। व्यक्तियों द्वारा निर्मित मत पंथ संप्रदाय लड़ाई की जड़ है। उनसे पृथक हो मनुष्य को सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। प्रकाशिक विगत 4 वर्षों में संघर्षरत है। हमारा आंदोलन अबाध गति से चाल्यमान है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारी अपेक्षा तो मात्र इतनी है कि आप सबका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और सुझाव हमें निरंतर मिलता रहे। हम ज्ञान गंगा प्रवाहित करते रहें। क्रांतिकारी शुभ कामनाओं सहित संचालक क्रांति प्रकाशमान। क्रांति गीत हैं ये। क्रांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति उपवन में। क्रांति कीजिए त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के हाराहोरण में, वैश्यजनों के हौवे धन में, शूद्रों के चरणन में कांति दीजिए। कांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के हो तन मन में और जगती के हो कण कण में। कांति कीजिए। पुस्तक शुरू होती है मैं हिंदू क्यों बना। मुझे अपने घर लौटे 6 वर्ष बीत गए हैं। अब 7वें वर्ष में प्रवेश किया है। विगत 6 वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मैंने अपने भारत को निकट से जाना, देखा और समझा। अपने देश में प्रचलित अनेक रीति रिवाजों एवं विचारों से परिचित हुआ। अपने देश के हर नागरिक से मिलने का अवसर मिला। देश की इस अनेकता में एकता वाले वातावरण ने मुझे रोमांचित भी किया। अनेक ऐसी घटनाएं भी घटी जिनमें उत्साह स्थिर हुआ, किंतु एक विशेषता है मेरे देश में। उसको उच्च कोटि के कवि इकबाल ने इस रूप में व्यक्त किया है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह पंक्ति समस्त संसार के लिए एक चुनौती है। लगभग 2 अरब वर्षों से वेद स्मृति दर्शन व शास्त्रों की कठोर किंतु सरस नींव पर खड़ा में है मेरा भारत, अचल दृढ़ है।
लगभग 2 अरब वर्षों से खड़ा ये भारत अचल दृढ़ है। सारे संसार के स्वरूप को अपने में समाये खड़ा यह देश, न कभी मिटा न इसका स्वरूप बदला, न इसने कभी अपने विचारों में परिवर्तन किया। जितने कष्ट राष्ट्र व संस्कृति घाती आक्रमण भारत ने झेले हैं, उनमें से एक भी किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं झेला। किंतु उसने अपनी मूल संस्कृति में सहस्त्रों परिवर्तन किए। भारत अविचल, अखंड, निर्भ्रांत हिमालय के अभिषेक और सिंधु के नीर रूपी चरणों में अपने स्वरूप की गाथा को अनगिनत विश्व प्रसिद्ध कवियों, लेखकों, विद्वानों से वर्णन करवा चुका है। अब भी अपनी संस्कृति की प्राचीनता, सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता एवं मानव के गुणगान करवा रहा है। यह कर्म अनंत वर्षों से प्रवाहमान है और अनंत वर्षों तक चलेगा। यही प्रत्येक भारतीय की भावना है। कभी आर्यवर्त, कभी वैदिक साम्राज्य, कभी राम राज्य, कभी हिंदुस्तान, कभी भारत, कभी वर्तमान इंडिया। किंतु पुनः किसी कवि के शब्दों में यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। विगत 2 अरब वर्षों में वैदिक संस्कृति में कोई परिवर्तन विद्वान, जल्लाद, कट्टरपंथी, कूटनीतिज्ञ, आक्रमणकारी, सेवा के नाम पर विष देने वाले नहीं कर पाए। वेद आज भी सारे संसार के लिए ज्ञान का सूर्य है। जिस प्रकार हर नवजात शिशु का अपनी जन्मदायिनी के स्तनपान का पर अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक मानव का वेद माता के पठन पाठन श्रवण पर पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक मानव का वेद माता के पठन पाठन श्रवण पर पूर्ण अधिकार है। वेद तो माँ है जो सबका स्नेह व संरक्षण करती है। संसार में कोई भी संप्रदाय, मत, मजहब अपने स्वरूप को 5 सहस्त्र वर्षों से अधिक जीवित नहीं रख पाया। इतिहास साक्षी है। किंतु मेरी संस्कृति तो आज भी अपने करुणा में पुत्र वत्सल स्नेह को लुटा रही है। सभी से स्नेह, बंधुत्व एवं सबके कल्याण का उपदेश कर रही है। इसी सब पर मुझे गर्व है, तो क्यों न हो। विगत 6 वर्षों में पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने एवं पृथक पृथक समुदायों के सदस्यों ने मुझे बार बार यही प्रश्न किया कि मैंने इस्लाम मजहब को त्याग कर वैदिक धर्म को ही क्यों अपनाया। इस्लाम से अधिक जनसंख्या वाले एवं धनी तो ईसाई हैं, आपको ईसाई बनना चाहिए था। पश्चात कम्युनिस्ट हैं, आपको उनके समाज में जाना चाहिए था। किंतु आपने ऐसा धर्म को चुना जो संसार में केवल एक छोटा सा समूह मात्र है। उनका यह प्रश्न मुझे वैसा ही लगता है जैसे एक बच्चा टब में बैठकर नहाना पसंद करता है, किंतु तरण ताल या नदी में नहाना उसके लिए भय उत्पन्न करता है। मैं मानता हूँ कि संसार में सबसे अधिक संख्या ईसाइयों की है, पश्चात मुस्लिम, कम्युनिस्ट व अन्य संप्रदाय। किंतु यह भी तो समझते हैं कि भेड़ या बकरियों के रेवड़ समूह में जब एक सिंह आ जाता तब उसमें खलबली मच जाती है। जब एक सिंह आ जाता तब उनमें खलबली मच जाती है। किस प्रकार वह रेवड़ छिन्न भिन्न हो जाता है, वैदिक धर्म उसी प्रकार है। जिस प्रकार एक अथाह सागर में अन्य समुदाय, उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कुआं या तालाब में गोता लगाना बड़ा आसान है, कुएं में कूदना और बाहर निकलना भी कठिन नहीं। किंतु सागर में गोता लगाना और रत्न प्राप्त करना हर एक के लिए सहज नहीं, यह तो कोई विरला ही करता है। मुसलमान, ईसाई व अन्य समुदायों में जनसंख्या अधिक है, धन भी है, किंतु वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर जो अत्याचार व अनाचार होते हैं वे सर्वविदित हैं। अतः एक बुद्धिजीवी एवं खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी से यह आशा करना व्यर्थ है कि वह सोने का एक पिंजड़े में कैद होकर अपना सर्वस्व व्यर्थ गवा दे। वैदिक धर्म एक खुला आकाश है, यहाँ हमें स्वच्छंद विचरण की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि मैंने वैदिक धर्म में आना हितकर समझा। मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ कि मुल्ला या पादरी के आदेश पर एक पढ़े लिखे नागरिक को भी अपमानित होना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि यह मजहब का नियम है, किंतु कट्टरता, अंधविश्वास और छिछोरेपन किसी भी संप्रदाय के लिए घातक ही तो है। वही आज सारे मत, मजहब और संप्रदायों की दशा है। फिर सारा संसार भली भांति समझता है कि विश्व में 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व वैदिक साम्राज्य ही था। सभी हिंदू थे, किंतु किन्हीं कारणों से उन्हें नए मत और मजहबों का कोपभाजन बनना पड़ता, किंतु उन सब का मूल तो वेद ही है। अतः मेरा यह मजहब परिवर्तन न केवल अपने घर में लौटने के समान था, अभी तो सुबह का भूला यदि शाम को अपने घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर मुझे तो अपने पूर्वजों के पाप प्रायश्चित भी करना था। एक पुत्र को जो स्नेह, ममता अपनी माँ की गोद में मिलता है,
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह किराए की या सौतेली माँ उसे स्नेह व सांत्वना दे सकती है? महर्षि दयानंद का उपकार। सत्यार्थ प्रकाश मानवता, विज्ञान, विवेक में धर्म एवं न्याय, तर्क संगत समाज की अमूल्य निधि है। सत्यार्थ प्रकाश में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को तार्किक व विवेक में रूप से प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान सत्यार्थ प्रकाश का आधार है। वास्तव में जो आज विज्ञान है वह सब पवित्र वेद के आधार पर ही है। शत वर्षों पूर्व महर्षि दयानंद ने संस्कारी मानव समाज को सुसंस्कृत करने हेतु सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वह काल अज्ञान, अंधकार, पाखंडवाद, चमत्कारवाद एवं परतंत्रता का काल था। भयावह वातावरण में भी सत्य को उजागर करना घने काले बादलों में सूर्य की किरण के चमकने समान था। किंतु अडिग दयानंद ने निर्भय की चिंता न की, भय की चिंता न की, अंधकार से न घबराया। निर्भय बढ़ता ही गया जब तक कि 10 सूत्र मानव जीवन की आवश्यकता के एवं 4 सूत्र पाखंड खंडन के पूर्ण न कर लिए। उसी का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 14 समोल्लास वाला। अनेक शंकाएं थी। विश्व व संस्कृति के संबंध में पवित्र वेद का तो लोप ही हो गया था। कोई कहता वेद शंकासुर ले गया, कोई कहता भस्मासुर। कोई कहता वेद शंकासुर ले गया, कोई कहता वेद भस्मासुर। किसी का कथन था स्त्री शूद्र वेदों को सुन भी ले तो उनके कानों में पिघला शीशा भर दो। यहाँ तक कि स्त्री शूद्र शूद्र ने दिए ताम कह डाला। तिमर बढ़ना था बढ़ा, मानवता का पतन हुआ, ज्ञान विज्ञान समाप्त हो चला, विवेक का स्तर तो था ही नहीं। प्रलय की ओर बढ़ रहा था संसार, किंतु एक मूल शंकर जागा। वह मूल गया और शिव की भांति निश्चल भाव से संसार को सतपथ का पथिक बनाने हेतु चल पड़ा। दास्ता समाप्त हुई, स्वतंत्रता मिली, किंतु दुर्भाग्य से दयानंद स्वतंत्रता से पूर्व तिल तिल कर जल गया। किंतु उसकी ज्योति ने दीपक का रूप लिया। सत्यार्थ प्रकाश के मानव मात्र को झकझोर दिया। आज जो मानवता विवेक विज्ञान का नवीन युग दिखाई पड़ता है वह दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव है। सत्यार्थ प्रकाश का अंतिम चतुर्दश समूलास इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम जिसने आज संसार के 1/4 भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है, मानवों के मन में स्वर्ग नरक का भय बिठाया, अल्लाह के अनावश्यक रूप से जाल में फंसा रखा, यही है तो इस्लाम। इस्लाम को आरंभ करने का श्रेय मोहम्मद साहब को है। उन्हीं की विचार श्रृंखला को इस्लाम के रूप में दिया गया है। आज यह प्रचारित किया जाता है कि इस्लाम संसार का अंतिम मजहब है। मोहम्मद साहब अंतिम ईश्वरीय दूत हैं। कुरान को ईश्वर द्वारा भेंट की रचना माना जाता है। मोहम्मद साहब ने जो कुछ कह दिया वही इस्लामी मजहब का नियम बनाता है चला गया। सन 1505 1505 पूर्व जब इस्लाम का उदय हुआ, उस समय ईश्वर की रचनाएं आओ 1404 वर्ष पूर्व जब इस्लाम का उदय हुआ, उस समय भी ईश्वर की रचनाएं धरती पर थी। सत्य, न्याय एवं ज्ञान व मानवता उससे पूर्व भी धरती पर थे। संसार कभी वेद के संदेशानुसार व्यवस्थानुसार चलता था। यह युग कोई 5 सहस्त्र वर्ष प्राचीन हो गया होगा। 2 अरब वर्ष से आर्य संस्कृति अपने सत्य स्वरूप में संसार का मार्गदर्शन करती आ रही है। यही कारण है कि आज भी मानवता शेष है। अन्यथा आज के तथाकथित धर्म व मजहब तो मानवता को समाप्त कर, पाशविकता को, न्याय को समाप्त कर, बलात्कार को, सत्य को समाप्त कर, पाखंडवाद को, विज्ञान को समाप्त कर, चमत्कारवाद को ही संसार का प्रमुख चिंतन बना देते हैं। किंतु किरण जागी। कहा जाता है कि वेद ज्ञान ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत था, किंतु यह नहीं कहा जा सकता। आज तो ब्रह्मा से जैमिनी पर रुकने की आवश्यकता नहीं। हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि वेद ब्रह्मा से महर्षि दयानंद पर्यंत है, वह आगे आर्य समाज पर्यंत रहेगा। जब तक आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश है तब तक वेद एवं वैदिक संस्कृति का हनन असंभव है। हजरत मोहम्मद ने इस्लाम के सर्वप्रथम अरबवासियों में वह व्याप्त किया। अरब में उस समय पाशविकता का नंगा नाच होता था। कत्लेआम, बुत परस्ती, व्यभिचार, जीवित लड़कियों को का दफनाना, करोड़ों भगवान की उपासना, यह अरब वासियों की दिनचर्या थी। मोहम्मद साहब ने सर्वप्रथम अरब वासियों में वह बिठाया कि मैं अल्लाह का संदेश लाया हूँ, जो नहीं मानेगा वह भोगेगा। जिस प्रकार आज जादू के नाम पर सड़कों पर बच्चे की गर्दन पर छुरा गाड़ कर रंग से रक्त कर दिया जाता है, वैसे ही मोहम्मद साहब ने 2-4 बार चमत्कार दिखाए, बात फैलनी 300 फैली।
सारा अरब थर्राने लगा। अब तो मोहम्मद साहब को ही मजा आने लगा। मजहब के नाम पर अनेकों ही सही गलत काम होने लगे। मोहम्मद साहब के चेलों की संख्या बढ़ती गई। सबकी इच्छा स्वर्ग जाने की थी। बस मोहम्मद साहब से ने कहा कि मैं स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चमत्कारवाद की नई रीति शुरू हुई। एक एक कर सैकड़ों लोग इस्लामी हुए। फिर सैकड़ों नगर व अनेक देशों भी 1408 वर्ष के काल में इस्लाम के चमत्कारवादी विचार में बह गए। कहीं धन का लालच, कहीं बहुपत्नी प्रथा का लोभ, तो कहीं तलवार का भय भय का भी असर दिखा गया। वेदांती पौराणिक सब कपाए से दुर्दशा रहे। पंडों को साहस न हुआ कि चुनौती दे सके, वह भी बह गए। इस्लाम के साथ साथ पौराणिक मत भी पाखंड की बलि देवी पर सहर्ष चढ़ा दिए गए। उदय हुआ विनाशकारी काल का। थर्राने लगी मानवता। भयावह अंधकार वातावरण में संसार का मार्गदर्शन करने वाला स्वयं अपने हाथ से पथ से हट गए। भूल गए सा प्रथम संस्कृति विश्वरा का सनातन संदेश गिर गया अज्ञान के वातावरण में। 5000 वर्ष तक हमने खोया, सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि सभ्यता भी ऐसी अपना ली जो कहीं नहीं जो अपनी सभ्यता भी ऐसी अपना ली जो अपनी नहीं पराई थी। इसी वातावरण में चमका था सूर्य दयानंद का। उसने संवारा था मातृभूमि, मातृ संस्कृति, मातृभाषा का स्वरूप बदल दिया था कालिक को श्रृंगार में, अंधकार को प्रकाश में। उसी महान निधि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जिसने खदेड़ दिया था अंग्रेज को, चुनौती दी थी मुल्लाओं व पादरियों को, ललकारा था पंडों को, झकझोर दिया था गद्दारों को। दयानंद के देहावसान को 103 वर्ष व्यतीत हुए हैं। दयानंद के बारे में हमारे समाज में ने लगभग अर्ध शताब्दी तक तो संसार ने दयानंद के प्रकाश को फैलाया, किंतु गत अर्ध शताब्दी में घोर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विनाश, पाखंडवाद, चमत्कारवाद ने पुनः अपना अधिकार मानव हृदयों पर किया है। समाज अस्त व्यस्त है। केवल एक देश की बात नहीं, सारा विश्व भयभीत है। उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाना क्या दयानंद पुत्रों का कार्य नहीं? आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर पुनः वेद की ज्योति से सारे विश्व को आलोकित कर दें। दयानंद के प्रकाश को पुनः फैलाएं। सारे विश्व में वैदिक संस्कृति की ध्वजा फहराएं। यही युग की मांग है, यही आर्य बंधुओं की परीक्षा का समय। आओ मिलकर कृष्णवंतो विश्वार्यम के सपने को साकार करें। मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा? इस्लामी संप्रदाय में मेरी दृढ़ आस्था थी। मैं बाल्यकाल से इस्लामी नियमों का पालन करता था। विज्ञान का विद्यार्थी बनने के उपरांत अनेक प्रश्नों ने मुझे इस्लामी नियमों पर चिंतन करने हेतु बाध्य किया। इस्लामी नियमों के पवित्र कुरान या अल्लाह ताला का हजरत मोहम्मद पर प्रश्न करना या शंका करना उतना ही अपराध है जितना किसी व्यक्ति को किसी कत्ल करने पर अपराधी माना जाता है। युवावस्था आने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न यह आया कि अल्लाह ताला रहमान व रहीम, न्याय करने वाला, ऐसा मुल्ला जी खुतबा उपदेश करते हैं। फिर क्या कारण है कि इस दुनिया में एक गरीब, एक मालदार, एक इंसान, एक जानवर होते हैं? यदि अल्लाह का न्याय सबके लिए समान है जैसा कुरान में वर्णन किया गया था, तो सबको एक जैसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति जन्म से कष्ट भोग रहा है, कोई आनंद उठा रहा है। यही संसार में यदि संसार में यही सब है तो फिर अल्लाह न्यायकारी कैसे हुआ है? यह प्रश्न तो मैंने अनेक वर्षों तक अपने मित्रों, परिजनों, मुल्ला मौलवियों से पूछता रहा, किंतु कभी सभी का समवेत स्वर में एक ही उत्तर था, तुम अल्लाह ताला के मामले में अकल क्यों लगाते हो? मौज करो, अभी तो नौजवान हो। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। निरंतर यह विषय मुझे बाध्य करता था और मैं निरंतर यह प्रश्न अनेक जानकार लोगों से करता था, किंतु इसका उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। उत्तर मिला तो महर्षि दयानंद के पवित्र वैज्ञानिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, जिसमें महर्षि ने व्यक्ति के अनेक जन्मों एवं इस जन्म में किए गए सुकर्मों या दुष्कर्मों का फल अगले जन्म में भोग का वर्णन किया है। यह तर्क संगत था, क्योंकि हम बैंक में जब खाता खोलते हैं तो हमें बचत खाते पर नियमित 6 माह में ब्याज मिलता है। मूलधन सुरक्षित रहता है तथा स्थिर निधि पर एक साथ ब्याज मिलता है। उसी प्रकार जीवात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात अनेक शरीरों, योनियों में प्रवेश करता है तथा अपने सुकर्मों या दुष्कर्मों का भोग करता है। पुनर्जन्म के बिना यह संभव नहीं हो सकता। अतः पुनर्जन्म का मानना आवश्यक है, किंतु मुस्लिम समाज पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। उनकी मान्यता तो मात्र यह है कि 14वीं शताब्दी में संसार मिट जाएगा, कयामत आएगी और फिर
मैदान हश्र, जहाँ अल्लाह ताला सभी के कर्मों के हिसाब से सजा या जजा देगा, में भी इंसाफ, सभी का इंसाफ होगा। किंतु उस मैदान में भी जो हज़रत मोहम्मद के नेज़े ध्वज के नीचे आ जाएगा, मोहम्मद को अपना रसूल मान लेगा, वही इंसान बख्शा जाएगा, अर्थात उसे अपने कर्मों के फल भुगतने का झंझट नहीं करना पड़ेगा और वह सीधा जन्नत में जाएगा, जो बुद्धि परक नहीं लगता। क्योंकि एक व्यक्ति के कहने मात्र से यदि ये सारा खेल चलने लगे तो संसार में अनेक मतांतरों को मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और सृष्टि का अंत 14वीं सदी में माना जाता है, जबकि 14वीं सदी तो समाप्त हो गई। फिर यह संसार क्यों समाप्त नहीं हुआ, क़यामत क्यों नहीं है? क्या मोहम्मद साहब से पूर्व इस इस्लाम के आरंभ से पूर्व यह संसार नहीं था? क्योंकि इस्लाम के उदय को तो मात्र 1409 वर्ष हुए हैं। संसार तो इससे पूर्व भी था और रहेगा भी। मेरा प्रश्न यह था कि जब एक मुस्लिम पति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, तो एक मुस्लिम पत्नी एक समय में 4 पति क्यों नहीं रख सकती? इस्लाम में औरतों का अधिकार नहीं है, एक पुरुष के मुकाबले 2 स्त्रियों की गवाही पूर्ण मानी जाती है, ऐसा क्यों? आखिर औरतें भी तो इंसानी जाति का अंग हैं। फिर उसे आधा मानना, उस पर अत्याचार करना कहाँ की बुद्धिमानी और कहाँ यह उसे अल्लाह ताला का न्याय माना जा सकता है? 50 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की से विवाह रचाकर इसे इस्लामी नियम मानकर सारे संसार में मजहब के नाम पर मूर्ख बनाए, यह कहाँ का न्याय है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे सत्यार्थ प्रकाश में मिला। महर्षि दयानंद ने भगवान मनु व वेद वाक्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान अधिकार है। एक पत्नी से अधिक तब ही हो सकती जब कोई विशेष कारण हो, पत्नी बांझ हो, संतान उत्पन्न न कर सकती हो, अन्यथा एक पत्नी व्रत होना स्वाभाविक गुण होना चाहिए। मनु ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तीसरे प्रश्न मेरे मन में था कि स्वर्ग और नरक का, दोखच और जन्नत का। इस्लामी बंधु मानते हैं कि कयामत के बाद फैसला होगा, अच्छे कर्म वालों को जन्नत में, बुरे कर्म करने वालों को दोखच मिलेगा। जन्नत का जो वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है कि जहाँ सेब, संतरे, मैं, शराब, एक व्यक्ति को 70 हूरें तथा 72 सील में चिकने चुपड़े लौंडे मिलेंगे। मैं मुल्ला मौलवी मित्रों से पूछता था कि बताएं, जब एक पुरुष को जन्नत में लड़कियां मिलेंगी तो मुस्लिम महिलाओं को क्या मिलेगा? मेरे इस प्रश्न से वे चिढ़ते थे। 14वीं सदी में तो बीत गई, फिर कयामत क्यों नहीं आई? क्या अब भी नहीं आएगी? अल्लाह के वायदे का क्या हुआ? इससे यह स्पष्ट नहीं है कि कुरान किसी आदमी की लिखी है। इन सब वाक्यों से मेरा तात्पर्य किसी का दिल दुखाना नहीं, अपितु केवल अपने मन में उठ रही शंकाओं का समाधान करना था। किंतु कभी भी मेरे मेरे किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, अभी तो इन सब ने दूर रहकर महज अल्लाह की इबादत के वक्त गुजारने और मौज उड़ाने का रास्ता दिखाया। चौथा प्रश्न मेरे हृदय में था सभ्यता का। मैंने मुस्लिम इतिहास हजरत मोहम्मद के प्रादुर्भाव के पश्चात से अब तक गंभीरता से अध्ययन किया है। इतिहास साक्षी है कि इस्लाम कहीं भी वैचारिक विवेक का कारण नहीं फैला। अभी तो इस्लाम के आरंभ काल से अब तक तलवार का बल, भय, बहुपत्नी प्रथा, स्वर्ग का प्रलोभ या धन का मोह आदि ही इस्लाम के विस्तारण का कारण बने। इस्लाम की शैशवावस्था में हजरत मोहम्मद को इस्लाम के प्रचार के लिए अनेक युद्ध करने पड़े। स्वयं उनके चाचा अब्दुल्ला ने अंतिम समय तक इस्लाम को नहीं स्वीकारा, क्योंकि वह उसे वैज्ञानिक और तर्क सम्मत नहीं मानते थे। हजरत मोहम्मद को मक्का से निष्कासित भी होना पड़ा, क्योंकि वह अरब की सभ्यता में अमूल परिवर्तन की कल्पना करते थे और अरबवासी अनेक कबीलों में बटे हुए थे। अब्राहा का लश्कर तो एक बार मक्का में स्थापित भगवान शंकर के विशाल शिवलिंग संज्ञा औसत को मक्का से ले जाने के लिए आया था, किंतु भीषण युद्ध में अनेकों ने अपने प्राण गंवाए। यह मक्का शब्द संस्कृत के मख अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ का ही यह मक्का शब्द भी संस्कृत के मख अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ का ही बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे मोहम्मद साहब का नाम भगवान कृष्ण के मदन मोहन शब्द का अपभ्रंश है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण अरबी भाषा में मिलते हैं, जैसे आब पानी संस्कृत में आपह शब्द का रूप है। इस समय इस विषय पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं। मुस्लिम इतिहास में भी एक प्रमाण त्याग, समर्पण या सेवा को नहीं मिलता। वैदिक संस्कृति में इतिहास के झरोखे से यदि देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
पिता की आज्ञा का पालन कर वन प्रस्थान करते हैं, किंतु दूसरी ओर औरंगजेब अपने पिता को जेल में कैद कर बूंद बूंद पानी के लिए तरसाता। यह त्याग, समर्पण एवं सेवा का ही प्रतिफल है कि विगत 2 अरब वर्षों में वैदिक संस्कृति महान बनी रह सकी। मेरे परिवार के इतिहास के साथ साथ भी एक काला पृष्ठ जुड़ा है कि उन्हें प्रलोभनवश अपना मूल धर्म त्याग कर इस्लाम में जाना पड़ा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, आप भी किसी समुदाय के हो सकते हैं, किंतु जिस देश में पले बड़े हैं उस देश को तो अपनी माँ मानना चाहिए। राष्ट्रभक्ति किसी व्यक्ति का पहला कर्तव्य होना चाहिए। वैदिक धर्म की महानता के अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं, किंतु मेरा उद्देश्य मात्र कुछ विचारों पर लिखना है, क्योंकि विगत 6 वर्षों में मेरे सम्मुख यह प्रश्न रहा कि मैं हिंदू क्यों बना। मैं प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से हिंदू ही मानता हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य बिना माँ के गर्भ में स्थान पाए विकसित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि विज्ञान के पहुँच से टेस्ट ट्यूब चाइल्ड को भी माँ के गर्भ में ही आश्रय लेना पड़ा, तभी उसका पूर्ण विकास हुआ है। माँ के गर्भ में प्रत्येक शिशु की नाभि से जुड़ा हो और दूसरी ओर माँ की नाभि से जुड़ा नाल या नाड़ या तो क्या यज्ञोपवीत था जनेऊ नहीं होता, उसमें भी तो 3 शाखाएं होती हैं। जिस प्रकार जनेऊ में 3 धागे होते हैं, यह प्रश्न मुझे विचलित करता रहता था। और वैज्ञानिक भी अतः माँ के गर्भ में भी प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। जन्म के पश्चात मुसलमानिया कराए बिना, मुसलमान और बपतिस्मा कराए बिना ईसाई नहीं बनाया जा सकता। अतः इन क्रियाओं के पूर्व बच्चा काफिर होता है, और काफिर का अर्थ है हिंदू। अतः संसार का प्रत्येक शिशु हिंदू है। मूल हम सबका वेद है, अर्थात सत्य सनातन वैदिक धर्म। आशा है कि मेरे मित्र मेरी भावना को समझेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं, अपितु केवल अपने विचारों से समाज को अवगत कराने मात्र है। किंतु फिर भी किसी की भावनाओं को के कारण मेरे कारण ठेस लगे तो उन सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। रफ्त आनंद सुमन क्यों बने। मैं समाचार पत्रों में छापी जा रही इस खबर का खंडन करता हूँ कि मैंने धर्म परिवर्तन किया है। यह कहकर चौंकते हुए प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान एवं युवा मुस्लिम नेता डॉक्टर कुंवर रफत अखलाक, जो अब हिंदू धर्म में प्रवेश करने के बाद डॉक्टर आनंद सुमन सिंह नाम से प्रसिद्ध हुए, ने आगे कहा, मेरे पूर्वजों ने सोने के चंद टुकड़ों और नवाबी जागीर के लोभ में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया था। मैंने उस भयंकर भूल का प्रायश्चित किया है और इस तरह अपने वास्तविक घर में लौट आया हूँ। इसलिए मेरा पुनरागमन धर्म परिवर्तन नहीं, अपितु पुराने पाप का प्रायश्चित और भूल सुधार है। सबको चौंका गया इस समय जबकि चारों ओर मीनाक्षीपुरम के इस्लामी गर्द के गुब्बार उठ रहे थे। डॉक्टर रफ्त अल्लाह का आनंद सुमन में परिवर्तन होना सबको चौंका गया। डॉक्टर आनंद सुमन नवाबी ठाट बाट और ऐश्वर्य में पले उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, युवक हैं, जो अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क में तब्दील कराने के लिए काम कर रहे थे। वह इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक मुस्लिम छात्र संगठन के संस्थापक रहे हैं। इस संगठन के देश में प्राय 4 लाख सदस्य हैं। इसके अलावा यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता तथा इस्लामी जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर कुंवर रफत अखलाक के रूप में इन्होंने देश के विभिन्न भागों में जमात इस्लामी की ओर से प्रचार प्रसार किया है और 20 से अधिक हिंदुओं को अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से मुसलमान बनाया। तो फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाए चिकित्सा विज्ञान स्नातक और कट्टर इस्लामी विचार रखने वाले नौजवान के दिल पर उस रास्ते को अपनाने की जगह चाहिए जिस रास्ते का ध्वंस करने के लिए अब तक वह कार्य कर रहा था। अचानक कुछ नहीं हुआ भाई, डॉक्टर आनंद ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। काफ़ी अरसे से मैं वैदिक धर्म के बारे में पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ। इस अध्ययन का कोई खास मकसद नहीं था, बस यूं ही अपने एक मित्र के आग्रह पर पढ़ता था। हिंदुत्व के बारे में मेरी जब तब चर्चा भी होती रहती थी। एक बार मुझे संघ द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैं उस कार्यक्रम में गया जरूर, पर मेरे इस्लामी जज्बात इतने कट्टर थे कि उस कार्यक्रम में जब मुझे प्यार का प्रतीक धागा बांधा गया तो नफरत से मैंने उस सब के सामने तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी मुझे अब लगता है कि वैदिक साहित्य के अध्ययन में चर्चाओं का असर शायद मेरे अंतर्मन पर कहीं हो रहा था। फसले इस्लामियत
इस्लामी धर्मशास्त्र का स्नातक यह युवक, जो हमेशा शेरवानी व अलीगढ़ पजामा व पवित्र दाढ़ी में दिखता था और हर रोज 5 दफा नमाज नहीं 9 दफा नमाज पढ़ने के लिए सुप्रसिद्ध था, जब पिछले वर्ष जनवरी में घर गया तो यह देखकर सन्न रह गया कि उसके 76 वर्षीय पिता ने एक युवा लड़की से ब्याह रचा लिया है। वह पिता अपने इस अजीब व्यवहार और इस कार्य को इस्लाम की स्वीकृति का औचित्य न समझ सका। पिता से जब उसने इस शादी के खिलाफ अपनी राय जाहिर की तो पिता ने डांट दिया और सिर्फ पढ़ाई की और पैसे से मतलब रखने के लिए कहा। रफ्त अखलाक ने अपनी 5वीं माँ को देखा। इससे पूर्व उसके पिता ने 4 विवाह किए थे तो उसका शर्म से सिर झुक गया। जमात इस्लामी की करतूत। यह रफत के मन में नए धार्मिक विश्वास की आधारशिला को पहला धक्का लगा था। इसके कुछ ही अरसे बाद हैदराबाद में जमात इस्लामी में बहुचर्चित सम्मेलन हुआ। इसका सम्मेलन में मुस्लिम युवकों के प्रमुख नेता व जमात इस्लामी की कार्यकारिणी के सदस्य के नाते रफत अखलाक कभी सभी महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हुए। उन्हीं के शब्दों में 25 फरवरी 62 की रात को हैदराबाद में जमात के प्रमुख नेताओं की अरब के एक बहुत बड़े उद्योगपति शेख अल रशीद के साथ गुप्त बैठक हुई। इसमें शेख ने साफ कहा कि अब वह जल्द से जल्द हिंदुस्तान को इस्लामी गणराज्य में बदलने की योजना को सफल देखना चाहते हैं। बैठक में इस बारे एक प्रस्ताव पारित होने के लिए जब आया तो मैंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मुझे साफ लगा कि यह अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी और बलात्कार है। इस बात पर जमात के प्रेसिडेंट मौलाना यूसुफ ने मेरी झड़प भी हो गई। फलतः उसी दिन मैंने जमात से इस्तीफा देकर हैदराबाद से लौट आया। मेरे दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। मेरे तमाम विश्वास लड़खड़ा गए थे। मैं सोच रहा था कि यह कैसा धार्मिक विश्वास है जो एक सांस में सारी दुनिया के लोगों को अपना भाईत्व बताता है और दूसरी सांस में गैर मुस्लिमों से नफरत करता है, उन्हें कत्ल कर देने का वाजिब करार देता है। यह मजहब है तो मौत का इंतजार कर रहे एक बूढ़े के साथ 15 साल की लड़की के ब्याह की मंजूरी देता है। यही नहीं, जिस मुल्क में हम पले बढ़े, जहाँ की हवा हमारे रग रग में घुली है, उसी मुल्क के साथ बलात्कार करने की प्रेरणा देता है। इसी चिंतन और आत्मलोचन के दौरान रफत अखलाक कौन पुस्तकों, वेद, सत्यार्थ प्रकाश आदि की याद आई जो बिना किसी खास मकसद के उन्होंने पिछले दिनों पढ़ी थी। घंटों हिंदुत्व पर हुई चर्चाओं भी उनके मस्तिष्क को एक दिशा सुझा गई और अनेक हिंदू नेताओं से मिले। उन्होंने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का निर्णय लिया। शुरू में हिंदू समाज के कार्यकर्ता संदेहवश उत्साहित नहीं थे, लेकिन रफत के निरंतर आग्रह से ईमानदार स्वीकारो व्यक्तियों ने उनके अचल इरादे का यकीन दिला दिया। रफ्त ने मार्च 1952 में वैदिक धर्म में लौटना चाहते थे, किंतु तभी अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में छात्रों में असंतोष उभरा और इन्हीं छात्र नेताओं के सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मई 62 में वे जेल से छूटे और फिर हर साल की तरह गर्मियां बिताने नैनीताल चले गए। 16 जुलाई को रफ्त के पिता की पहली बरसी थी। जुलाई 60 में उनका देहांत हो गया था। बरसी की रस्में निभाने के बाद रफ्त ने अपने इरादे को इतना समय बिताने पर और पुष्ट हुआ था। अमले जामा पहनने का निश्चय किया। अमली जामा घर वापसी। दिल्ली में आर्य समाज के नेताओं ने इस घर वापसी के कार्यक्रम को पूर्ण प्रचार के साथ संपन्न करने का निश्चय किया ताकि अन्य भटके हुए को भी प्रेरणा पा सके। स्वयं रफ्त की भी यही इच्छा थी और बस फिर वह तूफान सा उठ गया। मीनाक्षीपुरम का जवाब आनंद सुमन में खोज जाने लगा। उधर आनंद के पूर्व पंथ के बौखलाए लोगों को फोन पर सिर्फ एक ही धमकियां ही नहीं सुनी गई, अपितु कीर्तिनगर आर्य समाज में, जहां उन्हें शुद्धि के बाद ठहरा गया था, कुछ ऐसे लोग भी आए जिनके मंतव्य संदिग्ध थे। लिहाजा आनंद सुमन एक अन्य सुरक्षित जगह में ले जाए गए। वहां उनसे काफी देर तक बातचीत के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। वतन परस्ती की आग। तरुण विजय। आपने कहा कि हैदराबाद में इस्लामी जमात की गुप्त बैठक में अरब उद्योगपति हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क में बदलने के प्रस्ताव पर अपने दस्तखत नहीं किए और इस्तीफा देकर लौट आए, पर एक कट्टर मुसलमान होने के नाते आप थे भी, आपको तो किसी भी प्रस्ताव से खुशी होनी चाहिए थी।
डॉक्टर आनंद सुमन, हाँ, एक अंधविश्वासी मुसलमान के नाते तो जरूर मुझे खुशी होती, पर अफसोस, मेरे दिल में वतन परस्ती की आग थी। मैंने अपने वतन के साथ इस गद्दारी को सहन नहीं कर सका। इस्लाम को मानना एक बात है, पर विदेशी पैसे के बल पर किसी मुल्क की असमत से खेलना माँ के साथ बलात्कार के समान है। तरुण विजय, क्या गद्दार यह मोटा धोती कुर्ता पहने हुए अपने आप को नवाबी ठाट बाट की याद नहीं आती? डॉक्टर आनंद, नहीं। जब मैं अपने घर से चला तो बदन पर एक भी कपड़ा उस घर का नहीं पहना। एक कुर्ता पजामा अपने दोस्त से उधार लेकर खरीदा था, वही पहन कर आया था। उस नवाबी ठाट बाट में पाप की दुर्गंध थी। अब मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि पहले हर रोज रोज मीट खाता था, अब विशुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। सुबह 5 बजे उठकर स्नान आदि करके संध्या करता हूँ। दिन में समय मिलने पर वैदिक धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, और मुझे इस तरह जो चैन महसूस होता है वह मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तरुण विजय, क्या जब आप घर से चले तो इतनी संपत्ति का मोह नहीं था? डॉक्टर आनंद, जी नहीं। मैंने नई जिंदगी जीने का इरादा कर लिया था। जिस दिन मैं चला उस दिन अपने अकाउंट का करीब 2.5 लाख रुपए, जमीन जायदाद, हिस्सा सब कुछ भाइयों के नाम लिखाया था। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, जो चाहिए था वह मिल आया, यानी अपना घर। अब मैं वैदिक धर्म का प्रचारक बनना चाहता हूँ। तरुण विजय, जब आप अपने घर में अपना इरादा बताया तो आपके घर वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश तो की, किंतु मैं निर्णय कर चुका था, और कही गई बात का पालन करना मेरा धर्म है। तरुण विजय, आपके वह कौन से पूर्वज हैं जिन्होंने जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया था? डॉक्टर आनंद, उनका नाम ठाकुर बलदेव सिंह था। उन्होंने आप लोगों द्वारा धर्मनिरपेक्ष उदार बादशाह कहे जाने वाले फर्रुखशियर पुत्र औरंगजेब ने ही नवाजी बख्श कर मुसलमान बनाया था। मेरा तो अब यह पक्का यकीन हो गया कि जिस अवस्था पर मैं अब तक चला उसका अनुसरण कर कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता। देखिए, जब सिंध के पहले पहल मुसलमान आए तो उन्होंने वहाँ के राजा से शरण मांगी। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें शरण देने की बात पर एक शर्त रखी कि वे गौ रक्षा करेंगे। इस शर्त के प्रतीक स्वरूप उन्होंने एक कटोरा दूध उन मुसलमानों को भिजवाया। जब मैं जवाब में मुसलमानों ने वह दूध में वह शक्कर घोल कर दिखाया लौटाया, अर्थात जिसका अर्थ था कि वे हिंदू समाज में शक्कर बनकर रहेंगे। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ। अभी 45 साल पहले उन्होंने देश के टुकड़े कराए और अब भी हिंदुस्तान को इस्लामी राज्य में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मेरा यह कहना है कि वह सच्चाई समझे और देश के होकर रहें। मेरा यह विश्वास है कि हिंदुस्तान का हर आदमी, भले ही मजहबी तौर पर मुसलमान ईसाई क्यों न हो, पर कौमी तौर पर हिंदू है। यही सबको मानना चाहिए। तरुण विजय, अभी आपको चाचा ने यह बयान दिया था कि आप उनके खानदान के नहीं हैं। डॉक्टर आनंद में व्यंग्य से, उनके मजहब की ऊंचाई, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? उन्होंने अपने खून को गैर खून करार दे दिया। तरुण विजय, आपने कहा कि 20 हिंदुओं को मुसलमान बनाया, कैसे? या तो या तो आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त है या अधिक शादियां करना चाहते थे। हम दोनों ही तरह के उनकी मदद करते थे। इस्लाम कबूलने पर सामान्यतः प्रति व्यक्ति 20 से 25 हज़ार रुपये तो देते ही थे, अन्य सहायता अलग से। तरुण विजय, अन्य सहायता क्या? यही नौकरी लगवा दी या घर बनवा दिया, शादी करवा दी? 1977 में दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार को मैंने मुसलमान बनाया था। उस लड़के का नाम हेम कुमार अग्रवाल था, जिससे मैंने नसीम गाजी का नाम दिया था। आजकल आजकल वह जमात इस्लामी के दफ्तर में नौकरी करता है। उसके परिवार में प्राय 14 सदस्यों ने इस्लाम कबूला। हमने उसे गाजियाबाद में प्राय 3 लाख रुपए की लागत से कोठी बनवा कर दी। तरुण विजय, यह सब पैसा सीधे आपके पास तो आता नहीं था, इसका क्या जरिया था? कई तरीके हैं। एक सबसे आम और आसान तरीका यह है कि अरब ईरान के दूतावास यहाँ विभिन्न प्रोग्रामों, मस्जिदों में दान आदि के नाम पर करोड़ों रुपए भेजते हैं। घोषित किए गए प्रोग्राम पर नाम मात्र का खर्च कर बाकी रुपया धर्म परिवर्तन जैसे कामों के लिए सौंप दिया जाता है। तरुण विजय, कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि आपने बिना किसी लालच के हिंदू धर्म अपनाया है। डॉक्टर आनंद, अभी कल एक ऐसी ही सोच के मारे हुए पत्रकार मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उर्दू प्रेस के थे। मुझे एक कोने में ले जाकर पूछने लगे, यार सच सच बताओ, हिंदुओं ने तुम्हें कितना पैसा दिया है? मैंने कहा, जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मेरे मेहमान हैं, वरना आपको ऐसा मजा चखा देता कि आपको मैं 5 लाख रुपए देता। बोलिए, बनेंगे हिंदू? बस खिसकिया कर वहां से चले गए। तरुण विजय, मीनाक्षीपुरम में हरिजनों को मुसलमान बनाए पर
बनाए जाने पर आप क्या सोचते हैं? यह एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे हमें विफल करना है। मेरे हरिजनों भाइयों से यह अनुरोध है कि वे इस बहकावे में न आएं कि मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं है। मैं एक लंबा काल इस मजहब में काट चुका हूँ। जाति प्रथा मुसलमानों में भी बहुत है। उदाहरण के लिए कोई पठान जुलाहे का छुआ पानी नहीं पीता। मुसलमान लोग अपनी अय्याशी के लिए भले ही हरिजनों की लड़की ले लें, पर अपनी बेटियां हरिजनों को नहीं ब्याएंगे। हम हिंदुओं में तो पत्नी सहधर्मिणी है, लेकिन मुसलमानों में पत्नी सिर्फ औरत है, शरीर है, उसका भोगना ही उनका उद्देश्य है। ओम।